अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ताबीर प्रोडक्शंस। मैं हूँ लाइबा आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम मजे में होंगे एंड फर्स्ट क्लास होंगे। तो जनाब, आज हम सब यहाँ पर ऑफ कोर्स गैदर हुए हैं एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीम जो कि यहाँ पर आई है हमारी। और हम जो है वो आज फाइनली हमारे इस ताबीर प्रोडक्शंस का आगाज करने जा रहे हैं, जो कि पिछले 2 साल की मेहनत है। इस मेहनत का अंदाजा आपको बखूबी होगा, वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्शन जरूरी है, बैक एंड पे काफी टाइम से काम चल रहा है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम सामने आए अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा नाम लाइबा है, मैंने शुरू में ही बताया। मैं लुक आफ्टर करती हूँ इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एजेंडा, यानी कि जितने सारे काम जो इंटरनली मतलब कम्युनिकेशन और एजेंडा के जितने काम होते हैं वो मेरे जिम्मे होते हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं हमारी टीम से। विदाउट एनी फर्दर अडू, प्लीज वेलकम आवर सीईओ अब्दुल मुनीफ खान, जो कि बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। अब ये इंटेलिजेंस तो ये खुद ही बता दें अपनी कितने इंटेलिजेंट है। मैं ज्यादा बोलने लग जाऊंगी तो फिर कहेंगे जी सारा काम तो आपने बोल दिया, मुझे बोलने का इजाजत नहीं दिया। ओवर टू यू मुनीब। जी थैंक यू सो मच लाइबन। अस्सलाम वालेकुम ऑल। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मैंने बोलने नहीं दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कभी भी किसी को बोलने से नहीं रोकता, क्योंकि बोलना आपका हक है और आज़ादी राय जो है वो हर एक को हासिल होनी चाहिए। नहीं, अभी अभी मेरा ख्याल है फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रहने दें, पॉलिटिकल बात हो जाएगी से। जी जी बिल्कुल। ठीक है जनाब। तो मुनीब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं कैसा लग रहा है, हाउ इज ताबीर फॉर यू। और अब फाइनली क्योंकि हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और दुनिया के सामने आना, इट्स लाइक अ बिग डील ऑनेस्टली। और मैं तो एंग्शियस फील कर रही हूँ अभी से ना, मतलब एक होता है ना कि यार मतलब इतना बड़ा सेटअप हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, जो कोशिश है हमारी। तो हाउ डू यू सी दैट एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट। यार हाउ डू आई सी दिस। तो सबसे पहले तो देखें, ये जैसे कि आपने इंट्रो में बताया है कि 2 साल की मेहनत है। हम्म। तो ताबीर को जब हमने स्टार्ट किया था और जब हम ने एक पूरी टीम प्लानिंग की थी और ये सोचा था कि यार हम एक चीज लेके आएंगे और एक प्रोडक्शन हाउस लेके आएंगे, तो एक तरह से ख्वाब देखा था हमने। और एग्जैक्टली। आप ड्रीमिंग करते हो, आप ख्वाब देखते हो, आपकी डिफरेंट आपके जो है वो प्लान्स होते हैं, आपको गोल्स होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं। तो एग्जैक्टली। इसी के थ्रू मैंने सोचा कि यार एक हम सब ने सोचा है वंदन के एक प्रोडक्शन हाउस बनाया जाए, और इसका हमने ख्वाब देखा और हमने कहा कि इसकी जो है हम मतलब हम्म। एक तरह से ना ताबीर हो रही है, तो इसलिए एग्जैक्ट। हमने जो है इस प्रोडक्शन हाउस का नाम ताबीर रखा। और बाकी इंटायर टीम आपको अपना फर्दर फर्दर जरूर। बताती जाएगी कि यस। किस तरह से एग्जैक्टली। हम लोग काम करेंगे और क्या करेंगे। ट्रू। नाउ मैं इनवाइट आवर नेक्स्ट टीम मेंबर, जो कि बहुत ही हमारे जिसे कहना चाहिए कि इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का वर्ड मैं क्यों यूज कर रही हूँ वैसे, क्योंकि स्किल्ड, और या फिर कहना चाहिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी पर्सनालिटी है। अगर इनकी बात करें तो ये जब हमारी टीम में एडिशन हुआ था इनका, तो हमने एक बहुत कहना चाहिए कि अच्छा फील किया था। मतलब वैसे तो हम हर किसी का अच्छा, मैं सबके साथ बोलने वाली हूँ कि भाई इनका एडिशन बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वाकई हमारी जो टीम फॉर्म हुई है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिशन के साथ फॉर्म हुई है। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो हमारे जो अगले टीम मेंबर है, मैं इनवाइट हिम, निहाल, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इस वक्त हेड कर रहे हैं। और इनका जो काम है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये जो जितनी रिसर्च आपको दिखेगी और जितना सारा काम आपको दिखेगा, वो डेफिनेटली इनके अंडर होगा। कि ये जो पूरा रेडी करके लाना, ये सब कुछ पूरा तैयार करके लाना, इट्स नॉट एन इजी जॉब एंड आई थिंक इट्स अ मोस्ट टेक्निकल वर्क दैट एनी बडी कैन डू, और कहना चाहिए बैकबोन होता है। तो निहाल, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू लाइबा। जैसा कि आपने पहले बता दिया है कि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देख रहा हूँ, तो मेरा शुरू से ही इसमें इंटरेस्ट था। और जब तबीर ने मुझे इस काम के लिए अ, मतलब जब तबीर में इस काम के लिए मुझे कहा गया, तो अ, मैं पहले थोड़ा सा मैं भी एक्साइटेड हुआ इस सब को लेके। तो आई होप कि मेरा जो है तबीर के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा, और इंशाल्लाह नए नए आइडियाज लेके हम आते रहेंगे। या तो फॉर श्योर, डेफिनेटली। नए नए आइडियाज भी, और आई एम श्योर हमें आइडियाज आपसे लेने पड़ेंगे ढेर सारे, क्योंकि रिसर्च और क्रिएटिविटी तो जनाब आपका काम है, एंड आई एम श्योर कि हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। वी आर ऑल्सो एक्साइटेड टू वर्क विथ यू।
Anything you want to say, Nihal? Anything else? मेरा ख्याल काफी है या कुछ और भी नहीं कहना नहीं, है? that's it. हाँ ठीक है। ठीक हाँ है। ठीक है। Now may I invite our next अब बात करते हैं हमारे अगले जो गेस्ट 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 ही समझ ले, वैसे मैं तो मेजबानी कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है ना सीरियसली फुल होस्ट फील जा रही है। ओके अब सीईओ साहब का इसमें कोई अजीब सा कमेंट आ सकता है, लेकिन मतलब मैं क्या बोलूँ, खैर सो हमारी ऐसी फन टीम है, हम इसी तरह ही काम करते हैं, बिल्कुल चिल एनवायरनमेंट में। दैट्स व्हाट वी डू एंड दैट्स व्हाट वी अप्रिशिएट and this is what our culture is. May I invite our next team member? He is looking our content department, और content department के अंदर जितने आप कह लीजिए कि content planning होती है, content writing होती है, यानी कि script writing हो गई, और इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें जो कि हम इंशाल्लाह आपके साथ लेके आने वाले हैं। तो इनके साथ, इनके बगैर भी काम कोई नहीं हो सकता, बिकॉज जब ये डिपार्टमेंट ना हो तो फिर कैसे काम होगा। तो असद रजा हमारे साथ हैं। तो असद, ओवर टू यू, और जरूर बताएं कि ताबीर आपको कैसा लग रहा है, एंड आपकी क्या थॉट्स हैं और आप कैसे देख रहे हैं ताबीर। थैंक यू सो मच लाइबा। बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं थोड़ा बताता चलूं कि मनीब और मेरा एक ताल्लुक इससे बहुत पुराना है, तबीर से। इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सो इस तरह इसने हमने जब डिस्कस किया कि इस तरह से एक चीज होनी चाहिए कि Yeah. हम उसके जरिए के दुनिया को बता सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं यार, हम वेरी बंच ऑफ पीपल, यानी कि जो बहुत टैलेंटेड है। तो तो इसलिए हमने ये बेड़ा उठाया। इंशाल्लाह इसे तरक्कियों की तरफ लेके जाएंगे। और जहां तक बात रहेगी कंटेंट राइटिंग की, वो इंशाल्लाह जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी टीम बहुत टैलेंटेड है। तो मुझे लगता है सबके मशवरे मुझे चाहिए होंगे, स्पेशली लाइबा तुम्हारे। हाँ, मेरे तो इसलिए इंशाल्लाह मेरे आपको क्यों, आगे नहीं 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 बहुत नहीं, मुझे कंटेंट देख। नहीं, मुझे बताएं मेरे क्या मशवरे, मैं क्या कंटेंट सेल कर रही नहीं हूँ? वो नहीं, दरअसल वो तुम्हारा काफी खुराफात दिमाग है ना। अच्छे और बुरे आइडियाज दोनों आते रहते हैं, तो उनका मिक्सचर बना के हम कुछ भी कर सकते हैं फिर। यू नो वेरी वेल। खुराफात तो देख ले, बस ये खुराफात फिर कहाँ तक ले जाएगी। खैर। अब बस अल्लाह खैर करे। Anyways, now नेक्स्ट हमारी जो टीम मेंबर, थैंक यू वेरी मच असद रजा। नेक्स्ट हमारे जो टीम मेंबर हैं, ये कहना चाहिए कि हम दो अदद फीमेल्स हैं, और ये बाकी जो क्या कहूँ मैं, इनके बीच हम फंस गई हैं दोनों। तो खैर लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। तो खैर, लेकिन कहना चाहिए कि हम दोनों जो है वो सबसे ज्यादा अहम यहाँ मैं पार्ट है। अदनान सिद्दीकी वाला डायलॉग कहूंगा कि भाई तुम अपने बाप का भी नहीं हो। नहीं देखें, लेकिन फिर तो आप भूल जाएं। खैर, फिर हम जा रहे हैं। ओके, सो रिदा हमारी अगली जो है वो टीम मेंबर हैं, जो कि ऑफ कोर्स को फाउंडर हैं ताबीर प्रोडक्शंस की। हम सब को फाउंडर्स हैं। मजे की बात है, जब ताबीर स्टार्ट हुआ था कुछ भी नहीं था। वो तब से कहना चाहिए कि रॉ एक आइडिया से लेके अब तक जब हम लॉन्च करने जा रहे हैं स्पेशली इसको, तो डेफिनेटली हम जो है वो सब साथ हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विद ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, राइट नाउ। तब धीरता जो है वो हमारा टैलेंट का डिपार्टमेंट जो है वो देख रही होंगी, यानी कि जो भी हमारे साथ नए नए न्यू 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 क्या कहते हैं, नया आइटम जो है वो आएगा, तो वो रिदा जो है देख रही होगी। सो रिदा, वेलकम टू ताबीर प्रोडक्शंस एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड सेकेंडली, जरूर बताएं कि ताबीर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, एंड हाउ डू यू सी ताबीर, और किस तरह से आप फ्यूचर देख रही हैं। यस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच लाइबा। वैसे कुछ ज्यादा ही कह दिया। सबसे पहली बात यह कि मेरा जो जर्नी है ना ताबीर के साथ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं वो हूँ जो कभी सोच भी नहीं सकती थी इस तरह से काम करने का। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ताबीर ने मुझे एक बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस दिया। मैं एज एन एक्ट्रेस आई थी यहाँ पर, और फिर मुझे मौका मिला। मेरे लिए ये एक प्रिविलेज था, एक ऑनर था कि मुझे टीम के साथ काम करने का मौका मिला। जब मैंने अपनी टीम को ज्वाइन नहीं भी किया था, उससे पहले जब मैंने देखा माशाल्लाह क्या टैलेंट है, क्या काम हो रहा है यहाँ पर, तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा था भी कि यार मैं कैसे काम करूंगी यहाँ पे इन लोगों के साथ। लेकिन मुझे मौका मिला, मुझे सीखने का मौका मिला, मुझे अप्रिसिएशन मिला मेरे काम पर। तो जैसे आपने कहा कि हम, मेरा जो काम है, मेरा टैलेंट एक्विजिशन की तरफ, तो बिल्कुल, क्योंकि ताबीर का एक जो मकसद है सबसे
बहुत सारे मकासद में से एक अहम मकासद में से एक बहुत हमारा पर्पस ये है कि हम लोग टैलेंट को प्रमोट करें। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उस तरह से मौका नहीं मिलता अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने का। तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर आके सीखी और की जो कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ। यस और सबसे अहम चीज मेरे लिए यही थी। मेरी दुआ है कि जिस तरह से हमने इसको सोचा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये चीज उस तरीके से हो भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एंड आई होप कि और भी ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ऑफ कोर्स बिकॉज एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग हमारे हम जुड़ रहे हैं साथ और हम सब इनफैक्ट सीख रहे हैं एग्जैक्टली कुछ ना कुछ, तो हम एग्जैक्टली सब के लिए सबसे बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं मतलब देना चाहूंगी सबको ही, लेकिन जो मेरे अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है, जी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीजें मैं यहाँ पे कर रही हूँ या करने वाली हूँ उस सब में उनको भी पहली दफा मुझे देखने का मौका मिलेगा। एग्जैक्टली। मैंने सुनीता इससे ये पहले बताएं। एक्सपीरियंसेस किए हैं। हम्म। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं बोलो, आप क्या बोल रहे थे? एक्सपीरियंस इससे पहले मैंने जो भी किए वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में। उससे पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं प्राइवेटली कोई काम करने का। तो ये एक अपना काम है, फ्रीडम के साथ, अपने रिलैक्स माइंड के साथ, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, बगैर किसी रूल के, किसी ऐसे सख्त रूल के। डिसिप्लिन है बिल्कुल हमारे लिए। हम समझते हैं कि हम लोगों ने ये जो काम करना है वो यस काम हमने एक प्रोफेशनल वे में करना है, लेकिन डेफिनेटली एक या फ्रीडम के साथ हमने काम करना है। एग्जैक्टली वैसे रिदा से मैं ये सवाल पूछती लेकिन अब टाइम क्योंकि शॉर्ट है, वरना मैं रिदा से ये जरूर पूछती। रिदा आप ये रियल लाइफ एक्ट्रेस हैं या एक्चुअल में एक्ट्रेस है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है थोड़ी ड्रामे आप घर में भी कर लेती होंगी। नहीं नहीं, खैर वो मैं आपसे कम ही करती हूँ। खैर कोई अच्छा बात चले नहीं। ठीक है, वो आप तो है ना वक्त ही सब बताएगा। ड्रामेबाज और सब एक्टर है। तो ये मेरे बारे में कहना ऑडियंस बिल्कुल गलत है। प्लीज बिल्कुल। इस चीज को आप सीरियस मत लीजिएगा। अब वो तो आपके ड्रामे अभी दिखेंगे, आप सब्र करें। खैर नेक्स्ट हमारे जो टीम मेंबर है इनको मैंने लास्ट, वो कहते हैं ना बेस्ट फॉर द लास्ट, तो इनको मैंने इसलिए रखा था क्योंकि ये जो है ना, ये आपके सामने जो भी चीजें आने वाली हैं, जो सब कुछ आने वाला है, इनका जो किरदार है वो डेफिनेटली ऐसा है कि ये जो पोस्ट प्रोडक्शन जिसे कहा जाता है, यानी कि जब रिकॉर्डिंग्स प्रॉपरली हो जाती हैं तो जो भी एडिटिंग वगैरह का जो सिस्टम है वो साथ डेफिनेटली चलता रहेगा, और इनका जो काम है वो बहुत मेन होगा। वो कहते हैं ना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नखरत, ये तुमने ठीक रिकॉर्डिंग किया, ये सुनी क्या, ये नहीं क्या, ये उनके लिए हमने उन्हें रखा हुआ है। खैर एनीवेज आई एम जस्ट जोकिंग, मजाक कर रही हूँ, किडिंग। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल फजल जो कि इस टीम की बैकबोन, इस टीम की एसेंस एसिड हमारी टीम का, और जैसे कहना चाहिए बहुत ही टैलेंटेड। तो आई थिंक इनके साथ हमें बहुत मजा आने वाला है। तो अब्दुल फजल, ओवर टू यू। आपको आप प्लीज जरूर बताएं कि ताबीर को आप कैसे देखते हैं, और मतलब आप किस तरह से, हाउ मच एक्साइटेड, एक्साइटेड कितने हैं आप, ये तो बता देना। ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन वाले मोस्टली एक्साइटेड नहीं होते, वो बस मतलब परेशान ही रहते हैं कि यार ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आई थिंक क्योंकि वो बारीकी से बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं चीजों को। खैर जस्ट किडिंग, बट फजल जरूर बताओ कि कैसा लग रहा है और ताबीर आप कैसे देख रहे हैं फ्यूचर के लिए? मुझे याद है जब मुझे पहली बार जब कॉल आई थी आज से 3 साल पहले 2019 में, जब हम कोविड में जैसे शैतान बंद हो जाता है रमजान में उस तरह हम बंद हो गए थे। तो खैर मैं काम कर रहा था, मुझे मुनीब भाई की कॉल आई। तो उन्होंने मुझे इस तरह से प्लान बताया कि मेरी ये सोच है। मैंने बोला यार डेफिनेटली इस पे काम करता है। और जब काम शुरू हुआ और हमने हमें टेंशन नहीं होती थी, और जितना हमने इस पोस्ट प्रोडक्शन में जितना एंजॉय किया है हमने, हम्म। और लिटरली आप लोगों ने शायद इतना एक्टिंग करते हुए नहीं किया होगा जितना मैंने और मुनीब भाई ने उस वक्त एंजॉय किया। और क्या मतलब एक ऑडियो होती थी सिंपल सी, और वो जो बनती थी और जब हम उसके साथ खेलते थे तो कितना मजा आता होता था। और डेफिनेटली जब इसका प्रोजेक्ट आएंगे लॉन्च होंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल। इसके पीछे कितनी मेहनत है। ऐसे। और पूरी टीम की जो मतलब एक सब लोगों ने जिस लगन से काम किया है, सब लोगों को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली उसमें हर कोई जो है वो अपनी मिसाल आप है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम मैं तो ये कहूंगी कि वो कहते हैं ना, हर एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस टीम का, और हम भूल नहीं सकते कि ये जो टीम है जो हमारे साथ चल रही है सारे टाइम, तो वो उस टीम के बट बगैर ऑनेस्टली टीम एक भी टीम टीम के के बगैर। नीचे पहिए लगे हुए हैं।
हाँ चल रही है ना, देखिए हम सब एक दूसरे का पहिया है। क्या ख्याल है? आ, ओके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप इसको ये कह सकते हैं कि जैसे यस। साइकिल चलती है उसमें यस। चेन लगी भी होती है, पीछे वाला पहिया आगे वाले को चलाता है जब हम एग्जैक्टली। लोग पेडल मारते हैं, तो इसी तरह हमारी टीम की मिसाल है। ट्रू, एग्जैक्टली। जी जनाब, थैंक यू सो मच फजल फॉर योर लवली इंट्रोडक्शन। यार अगला सवाल मेरा आप लोगों से मैं अगला सोच रही थी। सवाल करने से पहले मिस लाइबा, आई थिंक आप थोड़ा अपने बारे में भी बता दें ऑडियंस को। आप अपने टैलेंट को क्यों छिपा रही हैं? क्या क्या नजर ना लग जाए इसलिए? नहीं देखिए, मेरा टैलेंट तो दिख रहा है ना, मैं तो मॉडरेट कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं करने हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, जरूर। हाँ, आप बताएं, ये भी हमारी टीम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैं चाहूंगी कि लाइबा आप जरूर बताएं अपने काम के हवाले से, आप किस तरह से, आपका क्या प्लान है और किस तरह से आप अपना जरूर। जो डिपार्टमेंट है उसको हैंडल करेंगी। जी जनाब, तो रिदा आप जो है वो अगली 40 मिनट की रुदात सुनने को तैयार हो जाए, अगर आपने ये पूछ ही लिया है तो मुझसे। खैर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने थोड़ा सा बताया था कि मैं इंटरनल कम्युनिकेशंस एंड एजेंडा जो है वो हैंडल करती हूँ। यानी कि जो जो हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे, कब कैसे कैसे अपलोड होंगे, वो तो खैर हमारी कंटेंट टीम डेफिनेटली डिसाइड कर रही होगी। लेकिन मेरा जो काम है वो सबके साथ समझने थोड़ा बहुत जाके जुड़ जाता है एजेंडा प्लानिंग वगैरह में, कि क्या होगी टाइमिंग्स, किस तरह से डिसीजन होगा, जो है वो सारा कुछ आपने कब अपलोड करना है, डेट या टाइमिंग्स वगैरह। और साथ साथ ऑफ कोर्स इंटरनल कम्युनिकेशंस, इन पागलों को पकड़ के ना, नहीं जो हमारी पूरी टीम है इनको पकड़ के लाना जो है वो मेरा काम हो जाता है। खैर मजाक कर रही हूँ। बड़ी प्यारी हमारी टीम है, खुद ब खुद आ जाती है मेरा ख्याल है। तो जो मेरे प्लान्स हैं वो यही है कि इंश्योर करें कि प्रॉपर, डेफिनेटली क्योंकि काफ़ी इंटरनल कल्चर है, तो इंश्योर करेंगे कि अच्छा हम कल्चर डेवलप करें। और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, स्पेशली जो रिदा, जो नया टैलेंट हमारे साथ आने वाला है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल सकें। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप इस तरह की कम्युनिकेशंस या एजेंडा मैनेज कर रहे हो, तो एजेंडा हमारा ये होना चाहिए कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है लोगों को, कि कब कब किस किस को अपॉर्चुनिटी देनी है और किस तरह से देनी है। क्योंकि जब ये चीज मिसिंग होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरा ख्याल है फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है बड़ी लॉस हो जाती है। तो मेरा ख्याल है उस चीज का ख्याल जो है मेरा अगला प्लान और मेरा मकसद कहने के वो होगा। काफी ह्यूमन रिसोर्स टर्म्स का मैंने इस्तेमाल कर, HR। सो लेकिन खैर, तो मेनली जो है वो मेरा यही काम है कि एजेंडा प्लानिंग हो, कि किसको कब अपॉर्चुनिटी कैसे देनी है, किस तरह से देनी है, और सारे सबके साथ मिलके असिस्ट करना है उनको उनके एजेंडा के हिसाब से एक्सक्यूज ताकि। मी, जी। मुझे लगता है कि आपका जो काम है वो गुरु टीम की फुप्पो, ऑडियंस आप जो है ना वो टीम की फुप्पो कंसिडर कर लें। हाँ सॉर्ट ऑफ, चले आप ये ही समझ ले, मतलब यार कोई और रिश्ता नहीं मिला तो मैं फुप्पो ही मिल गया। खैर। बट क्या कर सकते हैं जनाब। बट थैंक यू सो मच रिता एंड एवरीबडी फॉर आस्किंग। अच्छा लगा मुझे कि मैं भी जो है इस टीम का हिस्सा हूँ, वरना मुझे लगा मैंने शायद मॉडरेट करके चले जाना था। खैर। अब इस पे किसी का कमेंट आएगा, मुझे नहीं पता नहीं, है। मुझे पता है अभी इसका। ब्रांड का नाम लेना जो है वो थोड़ा सा मना है, वरना अभी हम बता देते हैं आपके माशाल्लाह से आपके काम की तारीफों के हम जो पुल बांधते हैं वो फिर हमारे ऑडियंस देखते हैं कि किस किस ब्रांड के अच्छा। साथ आप एसोसिएट हैं माशाल्लाह से। नहीं नहीं नहीं, आप बता दें, आप बताना चाहें तो, लेकिन चले खैर छोड़ दें, अब भाई रहने दें। माशाल्लाह से, नहीं नहीं, नहीं रहने नहीं, दें। बिल्कुल रहने बिल्कुल दें, बिल्कुल रहने दें। बिल्कुल बताना बनता है, नहीं बताना नहीं, बनता है ब्रांड भाई, का नाम देखिए नहीं लेना, बताना बनता है। ब्रांड का नाम नहीं लेना ना, ब्रांड का देखिए। नाम, ब्रांड बस का नाम इतना नहीं। हमारे ऑडियंस को पता चल जाना चाहिए कि टीवी का एक जानी मानी वॉइस जो है वो लाइबा गनियानी की है, जो कि टीवी पे अक्सर आप सुनते हैं। अब आप खुद ढूंढते रहे कि वो कहाँ सुनते हैं आप। कौन सुनते हैं? मतलब बेचारे लोगों को तुमने तकलीफ में डाल दिया। खैर। बट नहीं नहीं, जरूरी है। हमारी हमारी माशाल्लाह सारी टीम ही बड़ी कमाल है। ये जो सारी टीम है ना, ये पूरी वॉइस ओवर में कुछ ना कुछ इन सब ने किया हुआ है। मैं बता रही हूँ, निहाल जो है ना बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, रिदा हमारी बहुत प्यारी सिंगर और साथ साथ मिमिकर आर्टिस्ट भी है। और हाँ सही कह रही हो तुम, निहाल गाते हो और असद रजा बजाते हैं, ही म्यूजिक प्रोड्यूसर टू माशाल्लाह से। यस एग्जैक्टली। और असद हमारा बहुत ही प्यारा टीम मेंबर गिटारिस्ट है। और साथ साथ फजल जो है वो बहुत अच्छे एडिटर हैं, इन्होंने कई सारे ड्रामे एडिटिंग किए हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे सबटाइटल्स इवन वीडियो पे जो आते हैं, वो इनका इनकी इसमें भी महारत है यार। मतलब मैं ये सोचती हूँ ये बड़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन लिटरली ये बिल्कुल सब ऐसा ही है। वो करते हैं, और आई थिंक बहुत बहुत
कहना ये चाहिए सब कि तो बेटर करते हैं, और इन सब के बीच में जो गलतियां हमारी उर्दू की निकालती हैं वो हमारी आपा रिदा गुल। आपा रिदा गुल है, आपा मिस गुल रिदा गुल, साहिबा। मिस रिदा आप गुल। आपा रिदा, हाँ। नहीं नहीं, हाँ ये जो उर्दू के टीचर नहीं होते वो वो जो आप आपा जो होती है वो तो सिर्फ जुबैदा बहन की बीवी है। हाँ, वो तो टोटके देती है। वो जैसे अच्छा, कि लोगों को मरवाने वाले बानो टोटके। आपा टू। हाँ, मेरा ख्याल है वो उसमें क्या कहते हैं, वो जो डॉक्टर, सॉरी सॉरी भूल से नाम ले, वो एक टूथपेस्ट का ऐड आया करता था उसमें, जुबैदा आपा साहिबा मरहूम जो थी वो उसमें भी थी। अम, मरहूम नहीं, मरहूमा। हाँ मरहूमा, सॉरी सॉरी सॉरी। देखा, अब उर्दू की गलती किसने करेक्ट की है वैसे? ये सर फजल है। अ, निहाल जो है वो गुड बड़े गुड जॉब। खामोश, निहाल हमारे खामोश जो अच्छा, है वो। इससे पहले मेरे ख्याल से हम अपनी ऑडियंस को बता देते हैं अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं और अपना जो एजेंडा एग्जैक्टली है फिलहाल जो मैं हम यही काम पूछने करने वाली के थी, सोच रहे हैं। मैं यही पूछने वाली हाँ थी कि जी। हमारे क्या क्या प्लान्स होंगे, लेकिन जाहिर है डेफिनेटली एक साथ। मैं बस मिस रिता गुल को कहना ये चाहती थी कि वो उर्दू की टीचर है जो हर वक्त आ जाती हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया, 5 मिनट में क्लास में मिल जाओ मुझे। खैर, तो काफी अच्छी लीडर है भाई हमारी, और काफी कभी रिदा गुल का काबिलियत सुनिएगा। काबिलियत। काबिलियत, वाओ। नहीं ये वैसे पता है, रिता को पोइट्री से बहुत अब आप काबिलियत। आप इंग्लिश लिटरेचर की अगर बहुत क्या कहना चाहिए फैन है, मैं दिल दादा नहीं बोलती, ऐसा ना हो कि बुरा ही मान कौन जाए सा कि वाला इंग्लिश में फैन? हमने दिल दादा क्यों कहा है। पंखे वाला फैन। हम उर्दू पाक हम फैन। उर्दू नहीं नहीं, के मैं उर्दू के लिटरेचर अल्फाज का नहीं भी बोल सकते। इतना ही बड़ा फैन मद्दा हूँ, मद्दा। जी जनाब। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बातें तो खैर होती रहेंगी, हम एक दूसरे की बहुत ज्यादा जो है वो हम टीस करते रहते हैं वैसे भी। तो साथ साथ, अच्छा मेरा सवाल आप सबसे बारी बारी डेफिनेटली होगा कि क्या प्लान्स हैं सबके, और किस तरह से तावी प्रोडक्शंस जो है वो फ्लरिश करने वाला है आगे। तो एक एक करके सब बिल्कुल जवाब दें मुझे इस पे। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ताबीर प्रोडक्शन लाने का जो मकसद है वो, हर इंसान अपने अपने जोन में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑडियो के हवाले से हो गया, वीडियो के हवाले से भी अमेंदन हो गया। लेकिन हमारा जो मकसद है ना, वो हमारा थोड़ा सा मकसद यूं एक मुख्तलिफ हो जाता है, एक डिफरेंट हो जाता है कि हम लोगों ने जो चीज सोची हुई है, हम लोगों ने जो एक होता है ना ब्रिज द गैप वाला काम करना है, कि हम लोगों ने हम्म। गैप खत्म करना है। और यहाँ पे हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग पाकिस्तानी कंटेंट के साथ साथ इंटरनेशनल कंटेंट से लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं। और मुझे लगा इस आप जिम्न कहने में वाले हम, पड़ोसी मुल्क। जी जी बिल्कुल, पड़ोसी मुल्क डेफिनेटली, इंडिया से हो फिर अमेरिका से हो, जिस तरह का भी कंटेंट हो, हम डेफिनेटली हम जो है उसके ऊपर रिव्यूज डिस्कशन, और वो तो फिर आगे आस्ते आस्ते रिवील नहीं होती नहीं रहेंगी नहीं जैसे नहीं जैसे नहीं 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 नहीं, हम अपने इंटरनेशनल, सरप्राइजेस लाते रहेंगे। इंटरनेशनल कंटेंट की आपने बात की ना, तो मैं समझ रही थी शायद आप बोलने वाले पाकिस्तानी मुल्क और पड़ोसी मुल्क, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। जी पड़ोसी जी मुल्क। बिल्कुल, और जो पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट होगा उसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। बाकी आपको फर्दर लोग बताएंगे कि क्या क्या हम हमारे प्लान इसके ऊपर हैं। यस, ओके जी। असद, आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में मेरा जो ख्याल है वो ये है कि मेरा इसमें काम करने का जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है वो ये है कि आउट ऑफ बॉक्स सोचना, हम्म। ताकि हम वो ही नहीं करें कि जो सब लोग कर रहे हैं। नेवर। वो चीज करें जो आउट ऑफ बॉक्स है और किसी ने पहले हमसे शायद एक्सपेक्ट भी ना की हो। तो मेरा यस, तो ये एक एजेंडा है इस पे। एग्जैक्टली। तो निहाल, आपके क्या प्लान्स है? मतलब ये तो बहुत ही कोई, मैं कहूंगी कि ये जो सवाल निहाल से मुझे पूछना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसकी वजह है कि बहुत ही टेक्निकल चीज होती है रिसर्च करना, फिर प्रॉपरली रिसर्च करके लाना, एक्यूरेट कंटेंट हो, कोई इधर उधर बायसनेस ना हो, स्पेशली जो कंटेंट के अंदर मोस्टली आ जाती है। तो निहाल, आपके क्या प्लान्स हैं? आई मीन आप क्या सोच रहे हैं कि समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स? जी थैंक यू लाइबा। तो ऐसा है कि जहाँ तक आपने बात की, जो रिसर्च वाला काम है, जैसा कि आपने ऑलरेडी मेंशन किया है कि काफी टेक्निकल है, और इसके अंदर हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है कि कंटेंट जो है, जो भी हम लेके आ रहे हैं वो बायस ना हो, या हमें जो है उसको मल्टीपल सोर्सेज और ऑथेंटिक सोर्सेज, उनसे जो है वो चीज कंफर्म करनी पड़ती है। लेट्स सपोज, अगर मैं अगर मैं कोई एक चीज, लेट्स सपोज अगर हम कोई पॉलिटिकल चीज डिस्कस कर रहे हैं, हम्म। तो अगर हम ये कहते हैं कि इस जगह पे ये चीज या फलां चीज में ये मुल्क इन्वॉल्व रहा, तो हम ये चीज ऐसे ही नहीं कह सकते। हमें उसके लिए मल्टीपल सोर्सेज देखने पड़ते हैं, जर्नल्स देखने पड़ते हैं, और डिफरेंट
बुक्स के साथ जो है वो कंसल्ट करना पड़ता है, तो फिर जाके हम ये बात कर सकते हैं। तो नो डाउट ये चीज बहुत टेक्निकल है। और इसके अंदर मेरे आइडियाज बिल्कुल कुछ इस तरह से हैं कि मुझे जो चीज लेके आनी है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ना हो, वो प्रॉपर नॉलेज हो। दैट्स माय पॉइंट। That's a wonderful idea and I think हम आपको और and I believe कि हम आपको implement होता करता हुआ जरूर देख रहे हैं। तो हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड हो गई। आई एम श्योर ये सुन के बहुत नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। फजल, पोस्ट प्रोडक्शन क्या ख्याल है? पोस्ट प्रोडक्शन के क्या प्लान्स है भाई, ये बताएं। देखें, हमारी जो पोस्ट प्रोडक्शन है ये सबसे यूनिक है। ये ऐसा नहीं है कि यूनिक की बाइक की तरह, लेकिन वाकई ये यूनिक है। इसकी वजह यह है कि हम जब काम कर रहे होते हैं, बाकायदा तौर पे एक एक बारीकी का जिस तरह से हम लोग देख रहे होते हैं कि भाई बिल्कुल 3D होनी चाहिए, स्टेरियो में आना चाहिए, और इस तरीके से आप लोगों को सुनते हुए मजा आएगा कि यार वाकई यार कुछ है। और दूसरी चीज ये कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जिसमें हॉरर स्टोरीज हो गया आप लोगों के लिए, इसके अलावा बुक रिव्यूज हो गया, इसके अलावा ऑडियो स्टोरीज हो गई, और रिकमेंडेड बुक्स हो सकती हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। इसके अलावा मूवी रिव्यूज हो सकता है, ड्रामा का रिव्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस पर हम लोग काम कर रहे होंगे, और ऑडियो ड्रामा जो है इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सुनकर इंतहाई मजा आएगा। और जब हमारी आप पोस्ट प्रोडक्शन की जब प्रोडक्शन देखेंगे तो आप वाकई दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। ओह, आपने ना मतलब लिटिल ऑडियंस को ना बिल्कुल, मैं कहती हूँ, उस जगह पे ला खड़ा किया है कि आई एम श्योर अब वो इंतजार नहीं कर पाएगी और वो कहेगी कि भाई पाशा बहुत जल्दी आ जाए। वेल डेफिनेटली। एक्चुअली एक्चुअली सॉरी लाइबा टू श्योर। इंटरप्ट यू, लेकिन असल में एक्चुअली हम लोग जो है ना, इस वक्त हमारा जो मेन मकसद है ना, ऑडियो के साथ साथ हम लोग वीडियो की तरफ भी जो है ना वो थोड़ा सा लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो कंटेंट हम लोग और प्रॉपर वीडियोस जो है हम लोग शूट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप एक चैनल होते हैं तो आप एक चैनल होते हैं भाई उसके अंदर। और खासतौर से जब आप एक प्रोडक्शन हाउस होते हैं तो उसके अंदर आपको हर तरह का कंटेंट आपको जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है। आपको हर तरह के जो ऑडियंस है उनको टैकल करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह बस ऑडियंस से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को आगे से आगे, और हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हम लोग जो है, जो हमारे प्लान्स हैं वो हम वो कहते हैं ना कि पाया तकमील तक पहुंचाएं उन प्लान्स को। एग्जैक्टली और मैं यही डेफिनेटली कहूंगी कि जो हमारे प्लान्स हैं वो इंटरेस्टिंग होंगे एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस। और आई थिंक बहुत अच्छा हमारा थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग अस। पहले मैं ये हुआ ना लेकिन कि एक सेकंड, लेकिन बाय द वे एक चीज रह गई है रेता, जी और आपने नहीं बताया कि आप लोग क्या लाने वाले हैं। रिदा मेरा ख्याल है नया नया आइटम्स लाने वाली है पार्टिसिपेंट्स में। रिदा इधर नए नए बच्चे बच्चियां। बिल्कुल पावर नहीं, पॉप बिल्कुल गर्ल्स। टैलेंट तो हम बिल्कुल लाने वाले हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी कहा, मैं दो चीजें शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। एक तो ये कि इंटरेस्टिंग बात ये है, और मैं ये चीज अपने ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करूंगी, कि हम सबका एक इमोशन अटैच है ताबीर से। हम सब ने बहुत दिल से काम किया है। तो मैं एक चीज अपने पर्सनली छोटी सी शेयर करूंगी कि ताबीर के थ्रू यूं समझे कि हम सब ही हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत लर्निंग प्रोसेस में भी हूँ। मैं खुद जब मैं आई थी और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो एक होता है ना, खुद को आजमाना, खुद को चेक करना कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है होती हुई। दूसरी चीज ये कि मैं ये समझती हूँ कि टैलेंट को लाना, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना बिल्कुल एक चीज है जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे। साथ के साथ मेरा एक मकसद ये है और मेरी कोशिश होगी कि हम उनको मोटिवेट करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। वो टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है, कोई आपको लग रहा है, तो कोशिश करो कि उसको यूटिलाइज करो, उसके साथ उसको थोड़ा सा ना वो कहते हैं ना, उसके अंदर को बाहर निकालो। और अगर हम उनको मोटिवेट करके उसको बाहर निकालो। मोटिवेट से बाहर निकालो।
उसके टैलेंट को बाहर निकालो। और मोटिवेट करो और जिस फेंक तरह दो हम बाहर। लोग नहीं भाई, हमारे क्यों चारों के लोग ना आए यार, बस एक ही बुरी नहीं नहीं, बात है। आपने ही तो लेट बोला। हर ये फिनिश, बुरी लेट बात हर है फिनिश। वैसे। आप अपनी बात कंटिन्यू करो, बात। सेकेंडली थैंक यू। उनके टैलेंट को जरूर बाहर निकाला जाए। बहुत इसीलिए जब हम लोग लोगों के साथ डील भी करते हैं, और इंशाल्लाह करेंगे जब, तो जब हम लोग उनको कोई चीज, कोई गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोई क्रिटिकली एनालिसिस भी अगर हम उनको दे रहे होते हैं उनके काम पर, तो उसमें भी हमारा जो मकसद होता है, हमारा जो एलिमेंट होता है, उनको डिस्करेज करना नहीं होता। हम उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं। हम ऑडियंस से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, ताकि हम लोगों को सीखने का मौका मिले, और हम लोगों की भी, हमें भी पता चले हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्रिटिसिज्म जाहिर है राइट है, सबका राइट होता है। हमें बताया जाए बिल्कुल कि हम क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं। बिल्कुल, हम जब हमारा कंटेंट देखेंगे तो हम मुंतज़िर हैं आप लोगों के फीडबैक के, आपके कमेंट्स के, इंशाल्लाह। असद, आप कुछ कह रहे थे? तो मैं ये कह रहा था, लाइबा साहिबा, अब आप भी बता दें आपके क्या प्लान्स हैं, क्या मेरे खतरनाक प्लान्स हैं। खतरनाक, बस ये रिदा ने बस प्लान कहते, देखिए रिदा ने बात की थी कि मोटिवेट करो और बाहर निकालो, मेरे अंदर लाने के प्लान है फिलहाल अब। अच्छा, मुझे मुझे लगा कि लोगों को जो है वो मोटिवेट, हाँ सही है, सही है, वही। जी जी मैं बिल्कुल। बस भूल गया था कि इस वक्त बिल्कुल हम ऑन जना। रिकॉर्ड है। तो दूसरी चीज ये है कि जैसे आप हम लोग कम्युनिटी के लिए चूंकि काम कर रहे हैं, तो हम्म हमारा ये मकसद ये भी है कि साइटेड और जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, हम्म इनके दरमियान जो है वो फर्क कम किया जा सके। ट्रू। हम लोग आप लोगों को मुख्तलिफ, जैसे कि हमने कहा कि हम लोग इंटरनेशनल कंटेंट को भी टच करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये है आप लोगों को, अ, इस सारी चीज का मकसद ये है कि आप लोगों को उनके कल्चर के बारे में भी मतलब पता चले कि वहाँ क्या होता है, किस तरह की चीज होती है, क्योंकि लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है। तो वहाँ के लोगों की सोच किस तरह की होती है, वहाँ किस तरह के लोग राइटिंग पसंद करते हैं, वहाँ किस तरह से नॉवेल्स लिखे जाते हैं, स्टोरीज लिखी जाती हैं, या किस तरह की उनकी सोच होती है, ये भी हमारा जो है वो नहीं, फर्ज उनकी है कि सोच हम में आप जरा तक डीप में पहुंचा मत दें। जाना। हम्म। उनकी सोच में डीप में मत जाना। वेल ये तो कल्चरल शॉक होगा सबके लिए अगर हम डीप चले गए। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई थिंक टाइम शॉर्ट है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा लाइबा, हमें, थोड़ा सा अगर आप बता दें। वो मैं आप बताती हूँ। बता दें। मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ऑडियंस को जरा बिल्कुल। हम कम ही पकाएं, मैंने कहा बिकॉज पहले ही पहले की पक तरह जाएगी भाग तो। ना ना जाए, पहले की नहीं तरह नहीं 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 भागने की कोशिश ना नहीं नहीं नहीं, करें। टेंशन ना ले। वो ऑडियंस को ना कम पकाना चाहिए, देखिए वरना अभी शुरू में पक जाएगी तो फिर बाद में कैसे आएगी। तो खैर जनाब, अच्छा मेरे प्लान्स, मैंने ऑफ कोर्स दोबारा से मैं ये कहूंगी कि प्लान्स हैं अपॉर्चुनिटी देना, प्लान है प्रॉपर जो है वो बिल्डअप करना कम्युनिकेशन, टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देना, प्रॉपर एजेंडा प्लान करना उनके साथ बैठ के कि भाई उनको किस तरह की चाहिए अपॉर्चुनिटी और कैसे वो देखना चाहते हैं, क्या उनकी एबिलिटीज हैं और किस तरह से वो अपने स्किल्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, स्पेशली वॉइस ओवर और एक्टिंग की फील्ड में। अब मतलब मैं सीरियसली ये कहूँ कि जो लोग डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हैं और पोटेंशियल टैलेंट हमारे पास आता है, लेकिन चांसेस और प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते, कोशिश यही होगी कि उनको चांस दिया जाए इंशाल्लाह। एंड आई होप टू डू दैट विद ऑल ऑफ यू, एंड आई थिंक हम टीम पूरी मिल के इंशाल्लाह ये काम कर रही हो। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग अस, और मुझे बहुत 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 मज़ा आया। और आई थिंक हमने मिल के बहुत सारी तफरियां भी की हैं, और आई थिंक हमारी ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, जाने से पहले ऑफ कोर्स हमारे एक और टीम मेंबर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, ऑन बोर्ड हैं, ऑन बोर्ड हम डेफिनेटली वो हमारे साथ काम भी कर रहे होते हैं, हमारे बेहतरीन कोऑर्डिनेटर, जो कि इन सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स के साथ कह लीजिए कि एसोसिएट होंगे। जितना जो सीन की कोऑर्डिनेशन है, क्या करना है कैसे करना है, इवन जो थंबनेल्स, वो सारी चीज़ें जो आप बना हुआ देखेंगे बट डेफिनेटली इनकी वजह से देखेंगे। तो फरहान सलीम जो है वो हमारे टीम मेंबर हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं और जो विजुअल्स को सारा जो है वो हैंडल कर रहे होंगे। एंड आज क्योंकि आई थिंक उनकी कोई मसरूफियत थी तो ही इज़ नॉट हियर विद अस, बट डेफिनेटली आप उनको बहुत सारी जगहों पे देखने वाले हैं, एंड फॉर श्योर कि हम उनके साथ बहुत ज्यादा इंजॉय भी करेंगे। वो तो हमारे साथ बहुत इंजॉय करते हैं, हम भी करते हैं।
So I hope to see him. I hope to actually get all of you meet with him because ये बहुत important चीज है. So इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करवाते हैं. So thank you everybody. असद रजा, अब्दुल मुनीफ खान, रिदा गुल, निहाल, मोहम्मद निहाल रोशन. हम निहाल को निहाल बोल बोल के उनकी जिंदगी निहाल कर चुके हैं हम. खैर, और अब्दुल फजल कादिर. Thank you so much everyone for joining us. It was a pleasure having you all and on our channel. मतलब ये है ना, हम अपने आप को ही लेके आए अपने चैनल पे एज ए गेस्ट और हम जा रहे हैं. सो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और जरूर चैनल को आपने हमारे साथ रहना है, चैनल को फॉलो करते रहना है. सो टिल देन, टिल वी मीट अगेन, टिल देन अल्लाह हाफिज एंड कीप वॉचिंग ताबीर प्रोडक्शंस.